Hello everyone, today I'm here with Dr. Prerna Rajan who managed to secure a rank within the top 100 in the ICAR examinations. If you're thinking of preparing for the ICAR, make sure to watch this video till the end as she shares her entire study routine and mistakes she avoided. Dr. Prerna, welcome. Tell us a bit about yourself, your journey for preparing for the exam, and tell us about your rank as well. Hi everyone, my name is Prerna Rajan. I am currently pursuing my bachelor's in veterinary sciences and animal husbandry at IIVR Rohtak. I secured All India rank 13 with a score of 350 marks. So that's amazing. आपका ऐसे पहले से स्टार्ट करते हैं लाइक आपका आपने प्रिपेयर कैसे किया, अपने सिलेबस कंप्लीटली आपने कैसे कवर किया ये सब. मैंने प्रिपरेशन जो है वो अपनी इंटर्नशिप में ही स्टार्ट की थी. मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर था सेकेंड ईयर से कि मुझे एनिमल साइंसेज में ही पीजी करनी है. बट प्रिपरेशन जो है वो पहले तो कोर्स वर्क होता है फोर्थ ईयर तक, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता. बट मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे उस टाइम तक. और ऐसी भी बात नहीं कि जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते कि वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है इस चीज़ के अंदर. क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो OMR बेस्ड होता है, इसमें चॉइस फिलिंग आती है. इसमें इज़ लाइक कि हर असर्शन रीजन क्वेश्चंस आते हैं इस एग्ज़ाम में, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसी से ही आपका सिलेक्शन होता है. आपको 100% स्कोर नहीं करना पड़ता इस एग्ज़ाम के लिए. तो मैंने अपनी प्रिपरेशन इंटर्नशिप में ही स्टार्ट की थी और विद 4 और 5 मंथ ऑफ प्रिपरेशन मैंने एग्ज़ाम दिया था. नाउ आई थिंक सब लोग ऐसे सोच रहे होंगे आपने 13th रैंक सिक्योर किया है तो लाइक आपका डेली रूटीन कैसे रहा होगा, लाइक इट कुड हैव बीन क्वाइट हेक्टिक ना. तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि इंटर्नशिप में ना आपके पास में टाइम भी लिमिटेड होता है. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था. मैं ये कहूँगी कि मैं कंसिस्टेंटली पढ़ती थी, बट ये नहीं कहूँगी कि 10 से 12 घंटे कभी पढ़ा है मैंने. बट हाँ, एग्ज़ाम से पहले अगर जैसे मेरा 3 जुलाई को एग्ज़ाम था, तो उससे पहले मैंने ऑफकोर्स मैंने 10 घंटे तक गई होंगी. स्टार्टिंग से ही 2 या 3 घंटे पढ़ा था. जब हमारी इंटर्नशिप में भी ड्यूटी बाहर लगती है, तो मैं CIRG में गई हुई थी. तो उस टाइम पे भी मैं कोशिश ये करती थी कि 1 घंटा तो एटलीस्ट मैं पढ़ाई के लिए निकाल लूँ. 1 या 2 घंटा वो मैक्सिमम हो राइट. जाता था. तो उसमें बट ये है कि इंटर्नशिप में मेरा एक्सपोजर लाइक CIRG में था. तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट को मैं देखती थी. तो वो थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन आता था मेरे में कि हाँ, करना तो पीजी ही है, इसी फर्स्ट राउंड में ही क्लियर करना है. राइट. और ये भी है कि व्हेन स्टूडेंट्स प्रिपेयर लाइक एवरीवन टेल्स ना कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, मॉक टेस्ट करो, तो आपके लिए ये कितना वैलिड था, लाइक डिड यू आल्सो डू मॉक टेस्ट्स एंड. मैं अपनी अगर स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो मैंने स्टार्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही की थी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ना आपको एक आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से है, या एग्ज़ाम में जो ICR है वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है. तो आप अगर देखोगे 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस देखोगे, तो आप देखोगे वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एवरी ईयर, रिपीट होते हैं. और आपको ये भी पता हो जाएगा कि फॉर्मेट क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल जो है 2024 वाला जो फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट जो है वो 2025 वाला भी है. ओके. और अगर आप पहले की बात करोगे 2014 वाला, उसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चंस नहीं आते थे. अब वो आने स्टार्ट हो गए. तो हमारा माइंडसेट भी उस तरीके से अलग हो जाता है प्रिपरेशन के लिए. तो मेरा फर्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था. फिर उसके बाद अगर मैं बुक की बात करूं, तो मैंने एनिमल साइंस रिफ्रेशर से ही तैयारी की है. एनिमल साइंस रिफ्रेशर मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस बैंक लगाए. वो बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन टाइम पे. और जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे वो मैंने हाईलाइट किए थे, मार्क किए थे कि ये चीज़ मुझे नहीं पता, ये इसमें मिसिंग है. तो उसको लास्ट में नेक्स्ट स्टेप इज रिवीजन. मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ता है, बट एक सोर्स जो है वो अपना एक ही रखना. राइट. यस. ओके. और यू नो अनदर थिंग आई थिंक स्टूडेंट्स वुड बी ऐसे क्यूरियस अबाउट इज लाइक यू नो ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं हम ना, तो इवेंचुअली कभी ऐसे ड्रेनिंग सा लगता है, कभी कभी मोटिवेशन लो हो जाता है. सो तब भी आप ऐसे अपना मोटिवेशन ऐसे हाउ डू यू कीप इट यू नो स्ट्रांग. मोटिवेशन, हाँ, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि यू फील लो, वेरी लो. तो उस टाइम पे इज़ लाइक कि मेरे सीनियर्स थे, जो कि मैं उनके पास में कॉल करती थी कि नहीं हो पा रहा, अब तो कैसे होगा इस टाइप से. तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली मेरे को मोटिवेट किया. दूसरा, ऑफकोर्स पेरेंट्स जो थे वो हमेशा यही कहते थे कि कर्म करो, अपनी फल की अपेक्षा मत रखो. तो बस यही था कि अपना कंसिस्टेंटली करना है. फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बहुत Okay. सपोर्ट किया. मैं पढ़ती थी ऊपर
प्रोफेसर आते थे, वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि पढ़ाई करो, कभी नहीं रुकोगे। तो उनकी तरफ से इनका सबका पॉजिटिव आउटकम ये रहा। तो यू हैड लाइक फ्रेंड्स एंड हाँ, फैमिली सपोर्टिव ऑफ यू। ओके। और अभी इतनी फार ऑफ आई है आपके जर्नी में, तो व्हाट आर सम ऐसे मिस्टेक्स दैट यू फेल कि तभी ऐसे नहीं करती तो इस टाइम ऐसे होता, लाइक समथिंग यू रिग्रेट और मिस्टेक्स यू मेड, व्हाट डू यू थिंक? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन के टाइम पे मेरी थोड़ी सी कमी रह गई थी, जो मैं क्वेश्चन देख रही थी अ, वो रिवीजन के कारण मेरे गलत जा रहे थे कि मैंने प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया गया था। टाइम जो है वो इंटर्नशिप का वैसे थोड़ा सा होता है, बट उसमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाती है। बट ऐसा अपना स्केड्यूल रखना जिसमें आप रिवीजन को मेजर टाइम निकाल सको। तो अगर आप रिवीजन करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छी स्कोर आ जाएगी। दूसरा, काफ़ी बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, जो मेरे सीनियर ने बोला कि ये मिस्टेक नहीं करनी है, वो आते हैं कि काफ़ी बच्चे डिफरेंट सोर्सेज को लेते हैं। ओके। आप एक ही सोर्स को लीजिए और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। तो ये वाली जो है, ये वाली गाइडेंस मुझे मेरे सीनियर से मिली हुई थी, तो मैंने ये वाली गलती करी नहीं है इस टाइम पे। मैंने एक ही सोर्स लिया, उसी को ही बार बार रिवाइज किया। और जितनी बार मुझे रिवीजन की चाहिए, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि 2 या 3 बार आपको रिवाइज करना चाहिए पेपर से पहले। मैंने सिर्फ सिंगल रिवीजन के ऊपर गई हुई थी पेपर के अंदर। तो मुझे लगता है जो भी मिस्टेक्स थी वो मैंने पढ़ी हुई थी, बट मैंने उस टाइम पे एक दूसरा चीज़ आती है स्ट्रेस, पेपर के टाइम पे स्ट्रेस, उसको आप ओवरकम कर सकते हो बाय गिविंग द मॉक एग्जाम। मैंने मॉक पेपर दिए थे और मेरे को लगता है कि मॉक पेपर और भी दिए जा सकते थे। तो वो भी मेरी थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है मेरी कमी रह गई है कि मैंने मॉक उतने लेवल पे नहीं दिए जितने चाहिए। मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को ये बोलूँगी कि आप मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, और मैंने भी पर्सनली ज्वाइन की हुई थी और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके। अभी आपने मतलब इतनी सारी एडवाइस अभी शेयर करी है फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स दैट कैन बी वाचिंग, बट लाइक व्हाट इज द मेन थिंग दैट दे नीड टू कीप इन माइंड? ऐसे अभी ये जो एग्जाम लिखने जाएंगे ये लोग, तो मन में ऐसे ही रखना है, लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट यू कैन गिव देम। आई थिंक मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि ट्रीट योर कंसिस्टेंसी अ नॉन नेगोशिएबल हैबिट। अगर आपकी कंसिस्टेंसी है तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। और The consistency is key. Yeah. Oh. Thank you so much, Dr. Prerna, for sharing your journey with us. For those of you watching, if you enjoyed the video, if you found this helpful, make sure to like and hit that subscribe button. For more information, make sure to comment down below. And I'll add Dr. Prerna's socials in the description box down below. Make sure to check it out and see you in the next video.